हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 53, 53A, 54 एंड 55 ऑफ एविडेंस एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 52 को समझा था। तो इन सभी सेक्शंस के अंदर हमें ये बता रखा है कि कब जो करेक्टर होता है वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। अब देखिए, जैसे हमने सेक्शन 52 समझा था, वहां पे सिविल केसेस के अंदर बताया गया था कि जो करेक्टर होता है एक पार्टी का वो अपने आप में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन भी दी गई थी। अब हम आए अगर सेक्शन 53 के ऊपर, सेक्शन 53 क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करता है। सेक्शन 54 भी क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करता है। सेक्शन 53 बोलता है गुड कैरेक्टर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इस सेक्शन को रीड करते हैं, फिर मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। ये सेक्शन बोलता है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट, कि भाई जो व्यक्ति एक्यूज है वो गुड कैरेक्टर का है, ये फैक्ट अपने आप में रेलिवेंट बन जाता है। अब देखिए किस तरीके से रेलिवेंट बनता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक मर्डर हुआ। अब मर्डर हुआ, वो मर्डर जिस रूम में हुआ वहां पे 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जिसका मर्डर हुआ और बाकी 2 व्यक्ति ए और बी। अब सिर्फ यही एक गुंजाइश थी कि ये जो मर्डर था वो सिर्फ ए या बी दोनों में से किसी एक ने किया है। अब जो ए था, ए का प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो था कि भाई ये मर्डरर है, इसने पहले इतने मर्डर किए हैं, इतनी रॉबरी की है, इतने तरह तरह के क्राइम किए, दुनिया भर के इसने सारे क्राइम किए हैं। लेकिन वहीं जो बी व्यक्ति था उसका जो करेक्टर था वो गुड करेक्टर था। मतलब कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, एक सेंटली इंसान है, मतलब ये किसी का बुरा करता ही नहीं है। इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ये समाज में सबकी मदद करता है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति सामने आए, ए और बी। क्वेश्चन अराइज हुआ कि मर्डर हुआ और ये था कि मर्डर जो है वो ए या बी दोनों में से किसी एक ने ही कमिट किया है। अब यहाँ पे बी का जो प्रीवियस गुड करेक्टर था वो उस व्यक्ति को बचा लेगा, बी को बचा लेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 53 बोलता है कि इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट, कि भाई जो एक्यूज है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो आरोपी है, उसका जो गुड कैरेक्टर है वो अपने आप में क्या बन जाता है? रेलिवेंट बन जाता है। अब यहाँ पे वो जो उसका गुड कैरेक्टर था कि भाई वो इतना अच्छा व्यक्ति था, वो इतने अच्छे नेचर का व्यक्ति था, वो सबकी मदद करता था, ये यहाँ पे क्या बन गया? रेलिवेंट बन गया। और इस कारण से वो जो व्यक्ति है वो बच जाएगा, वहीं जो ए है वो फंस जाएगा। तो ये सेक्शन 53 के अंदर हमें इतना बताया गया कि इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सबसे पहली बात तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात कर रहा है, ये सिविल प्रोसीडिंग की बात नहीं कर रहा। सिविल प्रोसीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। द फैक्ट दैट पर्सन एक्यूज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट, तो ये फैक्ट कि भाई वो व्यक्ति जो था वो गुड कैरेक्टर का था, ये रेलिवेंट बन जाता है। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया इससे हमें समझ आता है किस तरीके से रेलिवेंट बन जाता है। यहाँ पे एक केस है, इस केस का नाम है भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1965। क्या नाम है केस का? भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर ये बात बोली गई इस सेक्शन के लिए कि जो ये वाले एविडेंस होते हैं, जो करेक्टर के एविडेंस होते हैं, द करेक्टर एविडेंस इज वेरी वीक एविडेंस। यहाँ पे बोला गया कि ये बहुत वीक एविडेंस होते हैं। अगर उसके अगेंस्ट कोई पॉजिटिव एविडेंस अवेलेबल है, भाई वहां पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे बी के अगेंस्ट अगर कोई एविडेंस अवेलेबल होते हैं कि भाई जो जिस चाकू से उसका मर्डर हुआ, जो व्यक्ति वहां पे था, उसके उस चाकू के ऊपर बी के हाथ के निशान मिले, और बी के जो कपड़े थे वो पूरे उसके ऊपर स्टेन लगा हुआ था उससे, और बी के फिंगरप्रिंट्स उसकी बॉडी पे भी मिले। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एविडेंसेस हैं, ये जो उसके करेक्टर के एविडेंसेस को वीक कर देंगे। मतलब कि जो जो करेक्टर एविडेंस है वो बहुत वीक एविडेंस होता है, उसके सामने अगर कोई और पॉजिटिव एविडेंस आ जाए तो वो उसको खत्म कर देता है। इट कैन नॉट आउटवेट द पॉजिटिव एविडेंस, कि ये पॉजिटिव एविडेंस से भारी नहीं हो सकता। इन रिगार्ड टू द गिल्ट ऑफ द पर्सन इट मे बी यूजफुल इन डाउटफुल केसेस टू टिल्ट द बैलेंस इन फेवर ऑफ द एक्यूज। तो ये डाउटफुल केसेस के अंदर यूज होता है। जैसे कि अब भाई वो बी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला, ना ए के अगेंस्ट कोई प्रूफ मिला, अब यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को खत्म करने के लिए, उस डाउट को बैलेंस करने के लिए हमने इस सेक्शन को यूज किया। अदरवाइज ये सेक्शन यूज नहीं होता। मतलब सेक्शन इस तरीके से यूज नहीं होता कि अगर उसके अगेंस्ट कोई पॉजिटिव एविडेंस अवेलेबल है तो फिर ये जो है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा था या उसका कैरेक्टर कैसा था, वो बहुत अच्छे स्वभाव का इंसान था, वो किसी को नहीं मारता था, वो दुनिया में सबकी मदद करता था, मतलब कितना ही अच्छा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल गया?
पॉजिटिव एविडेंस मिल गया, भाई चाकू पे उसके हाथ के निशान मिल रहे हैं, वो उसने उसको चाकू मारा है, उसकी बॉडी पे उसके निशान मिल रहे हैं, जो बी है उसके कपड़ों पे उसके स्टेन्स मिल रहे हैं, हर तरीके से ये प्रूव हो रहा है कि उसने उसका मर्डर किया है। अब हम क्या करें उसके अच्छे कैरेक्टर का, वो उसने तो मर्डर कर दिया क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट पॉजिटिव एविडेंस मिल रहे हैं, और ये पॉजिटिव एविडेंस उन करेक्टर वाले एविडेंस को जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये गुड करेक्टर का व्यक्ति है वीक कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो यही हमें सेक्शन 53 के अंदर बताया गया। फिर अब हम आते हैं सेक्शन 53A के ऊपर। सेक्शन 53A बोलता है एविडेंस ऑफ करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केस, कि जो इस तरीके के जहां पे करेक्टर की बात आती है, किस चीज के लिए भाई एविडेंस ऑफ करेक्टर नहीं ले सकते आप और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछ सकते, वो रेलिवेंट नहीं बनेगा। कौन कौन से केसेस के अंदर, जब कौन से केस चल रहा हो, जैसे रेप का केस चल रहा होता है, सेक्शन 376 या 354 के केस चल रहे होते हैं, जो छेड़छाड़ के केस होते हैं, 354A, 354B, C, D, 376A, B, C, D, तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वहां पे ये चीज रेलिवेंट नहीं होती। क्या बोलता है, फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, कि जब इस तरह या फिर कोई अटेम्प्ट किया गया इस तरीके का कोई ऑफेंस करने का, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसर्ट इज इन इशू। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें इस सेक्शन की याद रखनी है कि क्या चीज इशू के अंदर आई है, उस लड़की की कंसर्ट इशू के अंदर आई है। एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ द विक्टिम, तो इस तरीके का कोई इस तरीके का कोई एविडेंस दिया जाए जिससे कि जो विक्टिम है, जो लड़की है, उसका करेक्टर सामने आ जाए कि भाई इसका करेक्टर सही नहीं है, इस तरीके का कोई भी एविडेंस जो होगा वो रेलिवेंट नहीं होगा जो उसका करेक्टर को प्रूव करे किसी तरीके से। और ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन, और उसका कोई भी प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है इस तरीके की कोई भी बात जो है रेलिवेंट नहीं बनेगी। shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent, कि भाई उसकी कंसेंट के लिए या क्वालिटी ऑफ कंसेंट के लिए ये रेलेवेंट नहीं बनेगी। सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है सेक्शन 53A के अंदर, ये बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था, पहले नहीं था सेक्शन इसके अंदर। उसके बाद मतलब ये 2013 की अमेंडमेंट थी, उसके अंदर हुआ था। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 54 के ऊपर। सेक्शन 54 हमें बताता है, जैसे सेक्शन 53 था गुड करेक्टर के लिए, सेक्शन 54 है बैड करेक्टर के लिए। सेक्शन 54 बोलता है प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, कि भाई जो एक व्यक्ति का प्रीवियस बैड करेक्टर है वो मैटर नहीं करता, वो रेलेवेंट नहीं बनेगा, लेकिन किसी किसी की जगह पे बन जाएगा, वो एक्सेप्शन दी गई है। बेसिकली 3 एक्सेप्शन है इसकी। पहले सेक्शन को रीड करते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे, आ जाएगा समझ। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट, कि भाई किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर अगर हम जाए तो जनरली क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो बैड कैरेक्टर होता है, जो एक्यूज होता है, उसका जो बैड कैरेक्टर होता है वो इररेलेवेंट होता है, अनलेस एविडेंस हैज गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर, जब तक की एविडेंस ना दे दिया जाए कि वो गुड कैरेक्टर का इंसान है, इन विच केस इट बिकम्स रेलिवेंट, तो फिर वो रेलिवेंट बन जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति का आप ये प्रूफ कर रहे हो कि भाई ये तो बहुत अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है, ये गुड कैरेक्टर का व्यक्ति है, तो फिर अब आप लेके आ सकते हो ये बात प्रूफ करने के लिए कि नहीं जी, जिसको आप गुड कैरेक्टर का बोल रहे हो गुड कैरेक्टर का नहीं है, ये बैड कैरेक्टर का व्यक्ति है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, वहां पे मैं क्या करने की प्रूफ कर रहा हूँ, भाई ये तो सेंटली इंसान है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये दुनिया भर की मदद करता है, ये दान दक्षिणा करता है, सब करता है, लेकिन आपने बोला कि भाई ये गुड कैरेक्टर का, लेकिन अब आप इस चीज को लेके आ सकते हो, जब आप ऐसी बात बोल रहे हो कि गुड कैरेक्टर का व्यक्ति है, ये तो ये चीज कर ही नहीं सकता, आप कोई ऐसी चीज ले आओ कि नहीं देखो इसके अगेंस्ट तो ये चीज है कि भाई ये तो बैड कैरेक्टर का इंसान है, इसने तो ये हरकतें कर रखी हैं, तो फिर आप उसको कर सकते हो। मतलब जब आप गुड कैरेक्टर वाली बात आ जाएगी तो फिर आप बैड कैरेक्टर लेके आ सकते हो, अदरवाइज बैड कैरेक्टर जो है इररेलेवेंट हो जाएगा, जो उसका प्रीवियस बैड कैरेक्टर है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात बोलता है दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इन इटसेल्फ अफेक्ट एन इशू, कि भाई ये सेक्शन वहां पे अप्लाई नहीं होगा जहां पे जो किसी व्यक्ति का बैड कैरेक्टर है वो खुद ही इफेक्ट इन इशू बन जाता है। जैसे सेक्शन 110 सीआरपीसी का, वहां पे जो एक्यूज होता है या जो व्यक्ति होता है उसका जो कैरेक्टर होता है वही अपने आप में इशू में आ जाता है कि भाई ये एक ऐसा व्यक्ति है जो रॉबरी करता था, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हाउस ब्रेक करता था, या फिर आप सेक्शन 401 ले लो आईपीसी का, भाई ये तो डकैत था, ये डकैती के उसके अंदर मेंबर था, तो भाई ये तो बैड कैरेक्टर का व्यक्ति हो गया। तो ऐसी जगह पे जहां पे जो बैड कैरेक्टर होता है वो अपने आप में इफेक्ट इन इशू में आ जाता है, तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे आप बैड कैरेक्टर उसका शो कर सकते हैं। ऐसी अब प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, कि भाई उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो फिर वो रेलेवेंट बन जाती है बैड कैरेक्टर में शो करने में। जैसे
सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी के अंदर कि भाई इसके ऊपर वैसे तो देखो किसी की जो प्रीवियस कन्विक्शन है उससे वो रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन अब जैसे सेक्शन 75 है, अब सेक्शन 75 के अंदर क्या होता है कि अगर उसके ऊपर कोई उसने सेम तरीके का पहले कोई ऑफेंस किया होता है तो अगर वो पहली बार वो ऑफेंस करता है तो उसको उतनी सजा नहीं मिलती, लेकिन अब सी दोबारा वो उस तरीके का ऑफेंस कर रहे हैं तो उसको रिग्रेस सजा मिलती है, उससे कठोर सजा मिलती है, ज्यादा सजा मिलती है, तो वहां पे फिर ये रेलिवेंट बन जाता है। अब यहाँ पे एक केस है मंगल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। इसके अंदर बताया था एविडेंस विच डिस्क्लोज सर्टेन अनप्लीजेंट थिंग अबाउट द एक्यूज्ड इन द पास्ट वाज एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट इन ऑर्डर टू असcertain द मोटिव फॉर द मर्डर एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एज टू वेदर द एक्यूज्ड वर पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर लाइकली टू कमिट द मर्डर, इट वाज हेल्ड दैट द एविडेंस वाज एडमिसिबल। इसके अंदर ये बोला गया कि भाई कोर्ट ने उसका जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर था वो इसलिए नहीं देखा इस कैरेक्टर को प्रूफ करने के लिए, बल्कि उसने इसलिए देखा उसके मोटिव को प्रूफ करने के लिए, जैसे हम सेक्शन 8 के अंदर देखते हैं, तो वहां पे फिर ये एडमिसिबल हो जाएगा उसका प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है। ये मंगल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में बोला गया था। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 55 के ऊपर। सेक्शन 55 हमें बताता है करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, एक तो यहाँ पे हमें बताया गया कि करेक्टर का मतलब क्या होता है। दूसरी बात जो हमने सेक्शन 52 पढ़ा था ना, सेक्शन 52 की एक्सेप्शन है यहाँ पे। ये क्या बोलता है, इन सिविल केसेस, 52 के अंदर हमने सिविल केसेस पढ़ा था कि जनरली किसी व्यक्ति का जो करेक्टर होता है वो रेलिवेंट नहीं होता, वो इररेलेवेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ऑट टू रिसीव इज रेलिवेंट। कि भाई अगर किसी व्यक्ति का जो करेक्टर है उस कारण से जो डैमेजेस है, अगर डैमेजेस का कोई सूट हुआ है उसके अमाउंट के ऊपर कोई फर्क आ रहा है तो फिर उस व्यक्ति का करेक्टर रेलिवेंट बन जाता है। अब जैसे कैसे, मान लीजिए कि आपने सूट डाला कि इस व्यक्ति ने मैरिज तोड़ी, तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का अगर करेक्टर शो किया जाए कि ये इसका खुद का ही जो करेक्टर है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे जो डैमेजेस का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डैमेजेस के अमाउंट पे फर्क आ रहा है। लेकिन अगर डैमेजेस के अमाउंट इससे एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब आप गुड करेक्टर प्रूफ कर लो कि देखो मैं तो कितने गुड करेक्टर हूँ, प्लेंटिफ ये शो करे और इससे अमाउंट बढ़ा दिया जाए, ये चीज नहीं होगी। सिर्फ जब अमाउंट को मिटिगेट करना है, अमाउंट को कम करना है, सिर्फ वही जो करेक्टर है उसी के कारण वो रेलिवेंट बनेंगे, अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं बनेंगे। तो ये सेक्शन सबसे पहले ये बोलता है। उसके अलावा आगे क्या बोलता है, इन सेक्शन 52, 53, 54 एंड 55 द वर्ड करेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन, कि दोनों ही वर्ड इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन, बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 द एविडेंस मे बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेप्यूटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन। लेकिन जो सेक्शन 54 है इसके अंदर सिर्फ जनरल रेप्यूटेशन और जनरल डिस्पोजिशन के लिए ही एविडेंस दे सकते हो, एंड नॉट फॉर पर्टिकुलर एक्ट बाय विच रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन, और कोई पर्टिकुलर एक्ट के लिए नहीं दे सकते। अब देखिए यहाँ पे मैं समझना जरूरी है कि रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन क्या होती है। रेप्यूटेशन मतलब ये होता है कि भाई आसपास मोहल्ले में उस व्यक्ति के बारे में कैसी बातें होती हैं, भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आसपास इससे एकदम अच्छी सी इमेज बनी हुई है उसकी, और वो उन व्यक्तियों ने उससे कुछ फायदा भी उठाया हो, मतलब उन्होंने उसकी मदद की हो, इस तरीके से उसकी इमेज बना हो। यहाँ पे हमें हियर से एविडेंस में नहीं जाना। हियर से एविडेंस मतलब आपने खुद तो कोई फायदा उठाया नहीं उससे, या फिर आपने खुद तो उसको देखा नहीं अच्छे काम करते हुए, आपने सिर्फ किसी से सुना था कि हाँ ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये सबकी मदद करता है, ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है, और आपने खुद उससे कुछ फायदा नहीं उठाया था, तो वहां पे वो हियर से एविडेंस बन जाएंगे और वो डिस्पोजिशन नहीं के वो रेप्यूटेशन नहीं कहलाएंगे। वही हम डिस्पोजिशन के ऊपर आए। डिस्पोजिशन के अंदर जैसे रेप्यूटेशन है, रेप्यूटेशन एक जनरल राय होती है पूरी समाज की। वहीं जो डिस्पोजिशन होती है, डिस्पोजिशन मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति आपके लिए क्या धारणा रखता है, उसको क्या लगता है कि आप कैसे हैं, उसको हम डिस्पोजिशन बोलते हैं। अब जैसे एक विटनेस को आपने कोर्ट में बुलाया, विटनेस को कोर्ट में बुला के आप उससे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि इसका जो करेक्टर है या इसकी जो इमेज है वो समाज में कैसी है, तो ये जनरल क्वेश्चन हो गया, तो मतलब आपने एक तरीके से उसकी रेप्यूटेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा। लेकिन अगर आप उससे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपके साथ कैसा बिहेव करता है, तो यहाँ पे आप इससे क्या बोल रहे हैं, डिस्पोजिशन पूछ रहे हैं, मतलब आप पर्टिकुलरली उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, मतलब उसकी राय कैसे है इसके प्रति। अब यहाँ पे रेप्यूटेशन डज नॉट इंक्लूड करेक्टर, रेप्यूटेशन डज नॉट इंक्लूड करेक्टर एज अ मैन विद गुड रेप्यूटेशन मे बी ऑफ बैड करेक्टर, कि भाई किसी की ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन तो बहुत अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि वो असलियत में बेकार करेक्टर का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत अच्छे करेक्टर का हो लेकिन उसकी असलियत में रेप्यूटेशन बेकार हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो ये जो एक तरीके से जो करेक्टर वाली चीज होती है ये वीक विटनेस होती है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग विटनेस नहीं माना जाता। तो यहां पे हमें ये दिया गया। इसके अलावा
The explanation of this section defines character. It states that the word character used in section 52, 53, 54 and 55 includes both reputation and disposition. भाई दोनों ही चीजें include होंगी. The explanation also lays down that evidence may be given only of general character. कि आप evidence किस चीज के लिए देंगे? सिर्फ general character के लिए देंगे. And not of particular act by which the character is shown. आप किसी particular act के लिए नहीं देंगे जिससे कि उसका character show हो रहा है. तो ये सेक्शन 53, 53A, 54 और 55 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर इतनी ही बातें बताई गई हैं. बाकी थोड़े बहुत केस लॉज और हैं, उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं.